तो आज का जो टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हायर क्लास में जेनेटिक्स में एक्चुअली दो टॉपिक आता है। एक तो है मेंडेलियन जेनेटिक्स, दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस जेनेटिक्स। ओके, तो वो बायोमोलिक्यूल का एक्सटेंशन होता है जो कि हमारे सिलेबस में उतना ज़्यादा खास कुछ है नहीं। जितना था वो मैंने बायोमोलिक्यूल में करा दिया। अब हम लोग को बस पढ़ना है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और इससे काफ़ी सारा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो टर्म है वो दो टर्म से मिलकर बनता है। एक है इनहेरिटेंस, दूसरा है वेरिएशन। ओके, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या बोला जाता है? एक्सप्लेन हाउ द पेरेंट कैरेक्टर आर पास्ड ऑन टू द प्रोजेनीज। ओके, मतलब कोई भी माता पिता में कोई कैरेक्टर है वो बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं इनहेरिटेंस। मतलब पापा और मम्मी का हाइट अगर टॉल है तो बच्चे का हाइट टॉल होगा। तो या फिर पापा मम्मी का हाइट के ऊपर बच्चों का हाइट डिपेंड करेगा, स्किन कलर डिपेंड करेगा। जेनेटिक कैरेक्टर का एक मिक्स फॉर्म तो फॉर्मेशन होता है प्रोजेनिस में। तो वो जो ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर जो है वो इनहेरिटेंस डिस्क्राइब करता है। दूसरा आता है वेरिएशन। वेरिएशन जो है मम्मी पापा का कैरेक्टर से बच्चों का कैरेक्टर, क्योंकि ये मिक्सिंग से बन रहा है। मम्मी का कुछ कैरेक्टर आ रहा है, पापा का कुछ कैरेक्टर आ रहा है, दोनों का मिक्सिंग से एक बच्चे का कैरेक्टर फॉर्म हो रहा है। तो ये जो मिक्सिंग है वो मामी पापा के कैरेक्टर से कितना ज्यादा डिफर कर रहा है, मतलब उसमें कितना ज्यादा वेरी कर रहा है, इस चीज को जो एक्सप्लेन करते हैं उसको बोलते हैं वेरिएशन। मतलब जेनेटिक्स में दो टर्म हम लोगों को मिला। एक है मम्मी पापा का कैरेक्टर बच्चों में कैसे आ रहा है, मतलब पेरेंटल कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर हो रहा है। कैसे ट्रांसफर हो रहा है ये वाला बोलते हैं इनहेरिटेंस। और ट्रांसफर होने के बाद मम्मी पापा के कैरेक्टर से कितना ज्यादा डिविएट कर रहा है, वो वेरिएशन क्रिएट कर रहा है, उसको बोलते हैं वेरिएशन। तो दो टर्म मिलके जेनेटिक्स बन रहा है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब है जीन। जीन क्या होता है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का यूनिट होता है। कंटेन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। कोई जेनेटिकल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना है प्रोजेनिस में। जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो प्रोजेनिस में ट्रांसफर हुआ है। अब उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है हम उसको बोलते हैं कि जीन। ओके, तो जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, कंटेन इंफॉर्मेशन, उसमें वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है जो रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। ओके, अब आता है एलील। मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द जीन, जिसे हम बोलते हैं एलील। शायद इसके डेफिनेशन से हम लोगों को एलील क्या है समझना आए। मैं एक चीज बताना चाहता हूं फिर एलील डिस्क्राइब करता हूं, ठीक है ना। हाइट मान के चलता हूं, ये एक कैरेक्टर है जो कि एक जेनेटिक कैरेक्टर है। अब हाइट रिप्रेजेंट करने के लिए दो फैक्टर है। कैपिटल एच जो है प्योर टॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, मान के चलिए। और ये साथ में डोमिनेंट कैरेक्टर भी है। स्मॉल एच जो है प्योर ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब शॉर्ट हाइट, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक रिसेसिव कैरेक्टर है। हाँ, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर अगर कोई भी जीन में प्रेजेंट हो तो फिर ये बाकी और किसी को अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं देता। अगर कैपिटल एच कहीं पे प्रेजेंट है, ये प्योर टॉल हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर स्पीसीज टॉल हाइट ही होगा। ठीक है, स्मॉल एच जो है वो ड्वार्फ कैरेक्टर है और ये रिसेसिव है, मतलब शॉर्ट हाइट और द ड्वार्फ कैरेक्टर है और ये रिसेसिव कैरेक्टर है। ये अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस ढंग से नहीं कर पाता और बिल्कुल भी नहीं कर पाता जब यहाँ पे कोई डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट हो। तो डोमिनेंट रिसेसिव आई थिंक आप लोग समझ गए। डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जो किसी भी कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है ना, मतलब अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सकता है। रिसेसिव वो है जो बहुत मिनिमल कंडीशन में अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमने बोला था जीन जो टर्म है वो है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब मान के चलिए हम लोग एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हाइट का। कैपिटल एच एक हो गया, कैपिटल एच स्मॉल एच एक हो गया, स्मॉल एच एक हो गया। इन कैपिटल एच और स्मॉल एच से ये तीनों ही कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। तो कैपिटल एच हो गया जब, तब इसमें क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर। दोनों ही डोमिनेंट है क्योंकि कैपिटल एच और ये टॉल भी है। मतलब ये कैसा होगा?
ये प्योर टॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी स्पीसीज का, है ना। इसमें क्या बोला था हम लोगों ने, कैपिटल एच डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये जहां पे प्रेजेंट होगा बाकी और किसी को, मतलब स्मॉल एच को अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए मौका ही नहीं देगा। मतलब ये भी टॉल कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट करेगा, बट कैसा टॉल, हाइब्रिड टॉल। और ये प्योर ड्वार्फ और शॉर्ट हाइट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो बस ये याद रखना है हम लोगों को कि डोमिनेंट कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसकी प्रेजेंट में बाकी कोई दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं देता। हम हाइट की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो कैपिटल हाइट को हम डोमिनेंट कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, और स्मॉल हाइट को हम रिसेसिव कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। तो स्मॉल हाइट जब प्रेजेंट रहेगा ये हमेशा ही अपना कैरेक्टर जो कि है टॉल, इसको ही एक्सप्रेस करेगा। स्मॉल एच जो है वो ड्वार्फ कैरेक्टर है और रिसेसिव कैरेक्टर है। ये कैपिटल एच के प्रेजेंस में अपना जो स्मॉल कैरेक्टर मतलब शॉर्ट हाइट और द ड्वार्फ कैरेक्टर जो उसको एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा। अब हाइट का हम लोग का तीन कॉम्बिनेशन बन रहा है कैपिटल एच स्मॉल एच से। एक तो है कैपिटल एच जो कि प्योर टॉल, क्योंकि कैपिटल एच है डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब ये टॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कोई भी कंडीशन में टॉल तो दिखाएगा ही। तो टॉल, कैसा टॉल, प्योर टॉल। प्योर क्यों, कि दोनों ही सेम तरह का एलील है इसमें, है ना। कैपिटल एच स्मॉल एच हम लेके जब चल रहे हैं तब भी ये टॉल ही होगा, क्योंकि कैपिटल एच डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये अपने आप की प्रेजेंस में बाकी और किसी को अपना स्मॉल एच को अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं देता, क्योंकि डोमिनेंट है कैपिटल एच। तो फिर टॉल तो रिप्रेजेंट करेगा, बट कैसा करेगा, हाइब्रिड टॉल, क्योंकि इसमें स्मॉल एच भी मिला हुआ है ना। कैरेक्टर भले ही इसमें लंबे हाइट का एक्सप्रेस हो रहा है क्योंकि कैपिटल एच जो डोमिनेंट कैरेक्टर है इसलिए, बट ये सेम टाइप के एलील से नहीं बना है, ये डिफरेंट टाइप के एलील से बना है जिसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, तो इसलिए हाइब्रिड टॉल को रिप्रेजेंट करेगा। और जो है स्मॉल एच इसमें कैपिटल एच तो है नहीं, मतलब यहाँ पे टॉल कैरेक्टर शो करने का ऑप्शन भी नहीं है। तो ये जाके एकमात्र कंडीशन ऐसा है जहां पे ये शॉर्ट हाइट और द ड्वार्फ कंडीशन को रिप्रेजेंट कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें मान के चलिए ये जीन लिखा मैंने, तो जीन हमने देखा तीन तरह का हाइट के ओरिएंटेड, यहाँ पे तीन तरह का जीन का फॉर्मेशन हम लोगों ने किया। एक है प्योर टॉल, एक है हाइब्रिड टॉल, एक है प्योर ड्वार्फ और द शॉर्ट हाइट, ठीक है। अब ये जीन के अंदर ये दो एच यहाँ पे दिख रहा है, दो एच यहाँ पे दिख रहा है, दो एच यहाँ पे दिख रहा है, ये एक जीन है और उसमें ये एक एक एलील है, मतलब एक जीन जनरली दो दो एलील से बन रहा है, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरो एलिलिक भी, सॉरी होमो एलिलिक भी हो सकता है, हेटेरो एलिलिक भी हो सकता है। होमो एलिलिक कहाँ पे होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। होमो एलिलिक दोनों सेम तरह का एलील है, यहाँ पे क्या होगा, हेटेरो एलिलिक, मतलब दो डिफरेंट तरह का एलील है, ओके। तो आई थिंक एलील अभी समझ आ गया होगा और डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर समझ आ गया, और डोमिनेंट रिसेसिव बाद में भी आएगा मेंडल की लॉ में। फर्स्ट लॉ जो है मेंडल का डोमिनेंट रिसेसिवनेस के ऊपर ही है, तो मैंने आई थिंक यहाँ पे ठीक से समझा दिया इसको। अब फर्दर ऑफ द जेनेटिक्स जो है मेंडल ने एक टेस्ट किया था, मतलब एक ऑब्जर्वेशन किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन था, उसकी बेसिस पे उन्होंने लॉ पब्लिश किया था। और जेनेटिक्स का जो शुरुआत है वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद से ही शुरू हुआ है। तो काफी लंबे टाइम तक चला है ये, 56 से 65 तक, 1856 से 1865 तक। किसके ऊपर किया था, पी प्लांट के ऊपर किया था, ठीक है। अब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। जैसे कि मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट तक किया था। अब ये एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट का ये 7 कैरेक्टर उन्होंने लिया था, जिसमें क्या क्या है, स्टिम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट कलर, सीड कलर। इसको याद ही रखना है, इसमें से आएगा तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, और इसमें से आ चुका है क्वेश्चन। तो स्टिम हाइट में पहला वाला है डोमिनेंट कैरेक्टर, दूसरा वाला है रिसेसिव कैरेक्टर हर एक में। तो पहला वाला जो लिखा वो डोमिनेंट है, दूसरा वाला जो लिखा वो रिसेसिव है, ठीक है ना। और डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, जो अपने आप के प्रेजेंस में बाकी कोई रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं देता, वो है डोमिनेंट कैरेक्टर। रिसेसिव की जैसे कि यहाँ पे एच है। और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर के प्रेजेंस में अपना कैरेक्टर शो ही नहीं कर पाता, मतलब एकदम ही ऑपोजिट। तो ये है रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने पहला वाला डोमिनेंट लिखा हर एक कैरेक्टर में, दूसरा वाला लिखा रिसेसिव। तो क्या करना है आप लोगों को, स्टिम हाइट, यहाँ पे पहली बात तो यह है कि मेंडल कौन सा 7 कैरेक्टर वाला प्लांट लिया था, तो ये 7 कैरेक्टर वाला प्लांट लिया था।
उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ये था, रिसेसिव कैरेक्टर ये था। तो मैं एक बार पढ़ के देता हूँ, आप लोग ये याद कर लेना। जैसे कि स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ, फ्लावर कलर व्हाइट एंड वायलेट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, pod shape inflated and constricted, pod color green and yellow, seed shape round and wrinkled, seed color yellow and green. Okay. मेंडल, ये जो एलील, हम लोगों ने इतना एलील पढ़ा यहाँ पे, एलील का टर्म मेंडल ने दिया था क्या, फैक्टर, बाद में एलील पढ़ा नाम। अच्छा, मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किया था उनका कुछ ऑब्जर्वेशंस था। अभी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, ठीक है। एक होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहले जो मेंडल का फर्स्ट लॉ मान के चल रही है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आया था, तो इसमें 2 मिला था, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा लॉ हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, कैरेक्टर कंट्रोल बाय फैक्टर ऑफ द एलील, क्योंकि ये कैरेक्टर एक जीन कंट्रोल कर रहा है, और जीन में की जनरली जीन में 2 एलील बन रहा है, 2 एलील मिलके एक जीन बन रहा है। तो जेनेटिकल कैरेक्टर जीन रिप्रेजेंट कर रहा है और जीन के अंदर एलील प्रेजेंट है। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कैरेक्टर कंट्रोल बाय फैक्टर और एलील। और मेंडल ने पहले टर्म दिया था फैक्टर, बाद में उसका नाम एलील हुआ है। एलील ऑकर इन पेयर, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा प्योर टॉल 2 है इसमें एलील, तो इसलिए पेयर में रह रहा है। तो हर एक जगह पे पेयर में, इन जनरल केस में पेयर में ही रहता है, ठीक है। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ द एलील, डिसिमिलर, डिसिमिलर क्या बोला जाता है, ये देखो दोनों सेम तरह का कैपिटल एच है, दोनों स्मॉल एच है, ये तो सिमिलर पेयर हो गया है ना। बट यहाँ पे देखो एक कैपिटल एच स्मॉल एच, मतलब डिसिमिलर हो गया, ठीक है। इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ द एलील, मतलब हेटेरो एलिलिक कंडीशन ऑफ जीन, उसमें जैसे कि यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों लिखा है, या कैपिटल ए स्मॉल एच ऐसे लिखा है। वन इज द डोमिनेंट एंड अनदर वन इज द रिसेसिव। यहाँ पे क्या था, कैपिटल एच डोमिनेंट कैरेक्टर था, जो रिसेसिव कैरेक्टर को अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं देगा, ठीक है, इसलिए टॉल ही दिखा रहा है, बट हाइब्रिड टॉल दिखा रहा है, ठीक है। Dominant and another one is a recessive. Dominant allele can express its character, whereas the recessive allele can't express its character. मतलब डोमिनेंट एलील अपने कैरेक्टर को किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेस कर लेता है, बट रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता, इसलिए तो रिसेसिव है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एलील डोंट शो एनी ब्लेंडिंग, बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर इन F2 जनरेशन। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, जब मैं चेकर बोर्ड दिखाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एलील डोंट शो एनी ब्लेंडिंग, मतलब एलील में मिक्सिंग नहीं होता। मान के चलो यहाँ पे डिसिमिलर पेयर है, एक कैपिटल एक स्मॉल है, ठीक है। अब ये डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखा रहा है, ये रिसेसिव कैरेक्टर को दिखा रहा है, सॉरी ये रिसेसिव कैरेक्टर को दिखा रहा है। अगर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे इन पे मिक्सिंग होता तो फिर क्या होता, ये अभी तो टॉल हाइट दिखा रहा है, भले ही हाइब्रिड हो बट है तो हाइट टॉल ही। अगर मिक्सिंग हो जाता, मतलब दोनों ही अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस करके कुछ अलग तरह का कैरेक्टर दिखा रहा है, तब तो ना टॉल हो पाता ना डॉफ हो पाता, कुछ बीच का ही कुछ अजीब सा होता है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है एलील डोंट शो एनी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब ऐसा नहीं होता कि डोमिनेंट वन और रिसेसिव वन दोनों अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पा रहा है और दोनों को मिला के कुछ अलग ही कैरेक्टर बना रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, एलील सेग्रीगेट्स। ओके, गैमेटोजेनेसिस ये चेकर बोर्ड के स्टेटमेंट, चेकर बोर्ड जब करेंगे तब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने दिस लॉ स्टेट दैट, यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है, दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन, आप लोग ये 2 लाइन इग्नोर भी कर सकते हो। This law state that when two traits come together in one hybrid pair, जैसे कि hybrid pair, okay, two character don't mix with each other, okay, and are independent of each other, okay, जैसे कि इसमें tall दिखा रहा है, इसमें short height को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों जब मिलेगा, मिलने के बाद ये जो बनाया है ये टॉल दिखाएगा। ऐसा नहीं कि ये टॉल वाला भी दिखा रहा है, शॉर्ट वाला भी दिखा रहा है, या फिर बीच का कुछ अलग ही दिखा रहा है, ऐसा नहीं होता, मिक्सिंग नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ईच गैमेट रिसीव वन ऑफ द टू एलील ड्यूरिंग मेयोसिस। तो गैमेट कैसे एलील रिसीव करते हैं वो लोग हम लोग चेकर बोर्ड के टाइम पे देख लेंगे, ठीक है ना। तो
अब हम आते हैं थोड़ा चेकर बोर्ड कैसे बनता है, मतलब कोई भी प्रोजेनिस को प्रेडिक्शन क्या बन सकता है क्या नहीं, वो चेकर बोर्ड के थ्रू ही हम लोग उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये है चेकर बोर्ड, ठीक है। मैं थोड़ा चेकर बोर्ड दिखाऊंगा अभी, तो चेकर बोर्ड से आप लोगों को कुछ ज्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो बहुत अभी तक तो स्टेटमेंट ही देखे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा चेकर बोर्ड डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा इस टॉपिक का। तो चेकर बोर्ड में हम लोग पहला जो देखेंगे वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दो तरह का क्रॉस होता है, एक मोनो हाइब्रिड एक डायहाइब्रिड। ओके, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का किसे बोलते हैं, जब एक ही कैरेक्टर लेके, मतलब एक ही तरह का कैरेक्टर लेके हम लोग क्रॉस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक ही कैरेक्टर प्लांट हाइट लिए है। डायहाइब्रिड क्रॉस में देखो, डायहाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर लेंगे, जैसे कि सीड कलर एंड सीड शेप, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर लिए है इसलिए डायहाइब्रिड है। और सिंगल कैरेक्टर जब लेंगे जैसे कि प्लांट हाइट, तो ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो हम लोग पहले देख लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि थोड़ा आसान होता है, फिर डायहाइब्रिड क्रॉस पे जाएंगे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने लेके चल रहा है कि प्लांट हाइट। ओके, अब प्लांट हाइट में डोमिनेंट जो है टॉल है, कैपिटल एच, ठीक है। तो रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल एच जो ड्रॉप है, जो मैंने पहले डोमिनेंट और रिसेसिवनेस का एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब पेरेंट में मान के चलते हैं एक टॉल है कैपिटल एच, एक ड्रॉप है स्मॉल एच। अब इन दोनों में गैमेट का फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ द एलील है, यहाँ पे भी सिमिलर टाइप ऑफ द एलील है। मतलब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, जितने एलील होता है वो अपने आप में ब्रेक कर जाते हैं ऐसे। मतलब एक एच यहाँ से निकलेगा, एक स्मॉल एच यहाँ से निकलेगा, एक स्मॉल एच यहाँ से निकलेगा। अब ये दोनों एक ही तरह का है इसलिए हम एक ही मान के चल रहे हैं, और यहाँ से भी एक ही मान के चल रहे हैं। अगर तो डिफरेंट तरह का होता तो दोनों ही मान के चलते, ठीक है ना। तो यहाँ से गैमेट फॉर्मेशन जो है वो है, यहाँ से कैपिटल एच आ रहा है और यहाँ से क्या है स्मॉल एच आ रहा है, ये हो गया गैमेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो आता है एफ1 प्रोजेनिस, ठीक है। एफ1 प्रोजेनिस में इन दोनों का क्रॉस होगा। क्रॉस जब होगा तब ये दोनों कैरेक्टर मिक्स हो जाएगा, मतलब कैपिटल एच स्मॉल एच दोनों आ जाएगा। ये टॉल हो रहा है बट हाइब्रिड टॉल हो रहा है, ठीक है ना। तो अब F2 जनरेशन में हम बनाते हैं इसका चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड में क्या है, बस चेकर बोर्ड बनाते कैसे मैं बता दे रहा हूँ। कैपिटल स्मॉल एच ऐसे लिखा है ना, आप लोग बस ऐसे लिख दो कैपिटल स्मॉल एच, ऐसे लिख दो एक बार, ऐसे लिख दो एक बार। मतलब यहाँ पे कैपिटल स्मॉल एच लिख दो, यहाँ पे भी कैपिटल स्मॉल एच लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है, सिमिलरली इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है। तो हम करके देखते हैं एक बार क्या है। कैपिटल एच कैपिटल एच कैपिटल एच कैपिटल एच कैपिटल एच स्मॉल एच, ओके। स्मॉल एच कैपिटल एच, मैंने कैपिटल एच स्मॉल एच गया और स्मॉल एच। तो हम लोग अगर ये चेकर बोर्ड को नोटिस करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्योर टॉल लिख के दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ये क्या है, प्योर टॉल, ओके। ये है हाइब्रिड टॉल, ये भी है हाइब्रिड टॉल, ये है प्योर डॉफ, है ना। तो तीन तरह का मिला हम लोगों को, प्योर टॉल मिला, हाइब्रिड टॉल मिला और प्योर ड्रॉप मिला, ठीक है। आप इस पे दो रेशियो लिख सकते हैं हम लोग, फेनोटाइपिक दूसरा है जीनोटाइपिक। मतलब ये चेकर बोर्ड के थ्रू आप लोग कुछ भी बता सकते हो, मतलब सभी बहुत सारा डिटेल बताया जा सकता है ना। अब फेनोटाइपिक क्या है, फेनोटाइपिक कैरेक्टर वो सब कैरेक्टर है जो बाहर से देख के हम लोगों को समझ आ जाता है। जीनोटाइपिक मतलब अंदर टेस्टिंग करना पड़ता है। आप ऐसा मान के चलो, बाहर से मैं कैसा हूँ ये देख के अगर पता चल रहा है अगर, तो फेनोटाइपिक है। मेरे अंदर क्या बीमारी है या अंदर जाग के टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा, तो ये जीनोटाइपिक कैरेक्टर हो गया। आप ऐसे रिलेट करके चलो, ठीक है। तो फेनोटाइपिक कैरेक्टर में हम लोग क्या देख पाएंगे, या तो देख पाएंगे टॉल प्लांट, या तो देख पाएंगे शॉर्ट प्लांट, या तो ड्रॉप डॉफ प्लांट, ठीक है ना। जीनोटाइपिक में क्या क्या देख पाएंगे, जीनोटाइपिक में हम लोग देख पाएंगे प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल इज टू प्योर डॉफ। आई थिंक मैंने जो लिखा है उससे समझ आ गया होगा कि फेनोटाइप और जीनोटाइप क्या है। फेनोटाइपिक बाहर से दिख जाता है, बाहर से एक प्लांट को हम या तो टॉल दिखेंगे या फिर शॉर्ट देखेंगे, ठीक है ना। जीनोटाइप में क्या है, हम इसको जीनोटाइप में मतलब अंदर झांक के देख रहे हैं, जिसमें प्योर टॉल कौन सा है, हाइब्रिड टॉल कौन सा है और प्योर ड्रॉप कौन सा है। तो ये रेशियो जो है, ये रेशियो एग्जाम में आता है। फिनोटाइपिक में क्या है, देखो टॉल कितना सारा है,
टॉल टॉल टॉल, मतलब 3:1। ये तो ड्रॉप हो गया है ना। तो फेनोटाइप माने बाहर से जो दिख रहा है हम लोगों को, जीनोटाइप माने मतलब अंदर जो दिख रहा है, अंदर झांक के टेस्टिंग के बाद जो पता चल रहा है। अब इसमें जीनोटाइपिक रेशियो अगर लिखने चले हम लोग तो क्या है, प्योर टॉल कितना है, प्योर टॉल एक ही है, दोनों का हाइब्रिड टॉल है और एक प्योर ड्रॉप है। मतलब इसमें अगर रेशियो लिखेंगे तो क्या आएगा, प्योर टॉल 1, हाइब्रिड टॉल 2, प्योर ड्रॉप 1:2:1। ये दो रेशियो एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, कि मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। तो फेनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों को थोड़ा समझ आ गया होगा कि कैसे बनाता है चेकर बोर्ड। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किससे बोलते हैं, एक ही कैरेक्टर के ऊपर जब टेस्टिंग चल रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर हम लोगों ने कौन सा लिया यहाँ पे, प्लांट हाइट। ओके, जिसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, एक रिसेसिव कैरेक्टर होगा। डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल होगा, रिसेसिव कैरेक्टर ड्वार्फ और शॉर्ट हाइट होगा। ठीक है। अब टॉल को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एच से, कैपिटल एच से, और शॉर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एच से, जैसे कि पहले भी किया था। अब एक पेरेंट है। अब हम आते हैं एक्चुअल क्रॉसिंग में कैसे हो रहा है इसमें रियल लाइफ में। तो एक टॉल है पेरेंट और एक ड्वार्फ है पेरेंट। टॉल में कैपिटल एच, ड्वार्फ में स्मॉल एच। अब ये जब गैमेट फॉर्म करेगा, इसमें दोनों सेम टाइप का एलील है, इसमें भी दोनों सेम टाइप का एलील है। मतलब यहाँ से हम लोग एक ही कंसीडर करके चलेंगे, यहाँ से कैपिटल एच आएगा, यहाँ से स्मॉल एच आएगा। तो ये वही लिखा है गैमेट। अब F1 प्रोजेनिस, इन दोनों का क्रॉस जब हो जाता है तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के बाद F1 प्रोजेनी जो निकल के आएगा उसमें कैपिटल एच रहेगा, स्मॉल एच रहेगा, क्योंकि दो ही आया है ना यहाँ से, दोनों मिला के एक टॉल हाइब्रिड कैरेक्टर बनेगा। अब हम बनाते हैं F2 जनरेशन का चेकर बोर्ड। F2 जनरेशन में आकर चेकर बोर्ड बनता है। तो चेकर बोर्ड में क्या करना है, मैंने क्या बोला, ऐसे ऐसे जो यहाँ पे मिला है F1 जनरेशन में उसको लिख दो बस। मतलब एक कैपिटल एच मिला है तो कैपिटल एच लिख दो, स्मॉल एच यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे भी वही कैपिटल एच स्मॉल एच लिख दो। तो हम लोग अब करेंगे मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, इसके साथ इसका। तो इसमें से जो निकल के बाद में आ रहा है हम लोगों को फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकल के आ रहा है। फेनोटाइपिक रेशियो क्या है, जो बाहर से दिख रहा है हम लोगों को, एक प्लांट को, पेड़ को हम लोग या तो टॉल देख पाएंगे या फिर शॉर्ट देख पाएंगे, है ना। तो टॉल और शॉर्ट, उसका रेशियो आ रहा है 3:1, क्योंकि प्योर टॉल और दो हाइब्रिड टॉल मिलकर 3:1, 4 में से 3 टॉल है, प्योर और हाइब्रिड मिला के टॉल है। तो हम लोग बाहर से जब देखेंगे टॉल ही देखेंगे, प्योर और हाइब्रिड तो हम लोग को अंदर टेस्टिंग के बाद पता चलेगा ना। और जीनोटाइपिक जो रेशियो है वो है कंप्लीट डिटेल ऑफ टॉल और शॉर्ट। प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल, प्योर ड्रॉप कितना है, प्योर टॉल 1 है, हाइब्रिड टॉल 2 है और प्योर ड्रॉप 1 है, मतलब 1:2:1। तो रेशियो याद करना है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा। फेनोटाइपिक रेशियो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या था, 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या था, 1:2:1। ओके। अब हम लोग देख लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस हम लोग किसने बोला, क्या आप किसको बोलते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस जब हम दो कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सीट कलर और सीट शेप लेके चल रहे हैं। सीट कलर में डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल वाई, सीट का कलर, बीज का कलर। ओके। येलो जो है उसको डोमिनेंट बोल रहे हैं, ग्रीन को हम लोग बोल रहे हैं रिसेसिव। डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों कैपिटल वाई से, रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों स्मॉल वाई से। ओके। सीट शेप, डोमिनेंट है राउंड, रिसेसिव है रिंकल्ड। डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल आर से, रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल आर से। तो ये दो कैरेक्टर लेके हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके। अब पेरेंट में क्या है, राउंड एंड योलो। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, एक तो योलो है, एक राउंड है। तो पेरेंट में डाइहाइब्रिड, मतलब दोनों कैरेक्टर का मिक्सिंग करके हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डोमिनेंट कौन सा है, एक तो है राउंड, दूसरा है योलो। तो राउंड को कैपिटल आर लिखेंगे, योलो को कैपिटल वाई लिखेंगे। यहाँ पे वही लिखा गया है, राउंड एंड योलो। एक पेरेंट हो गया, दूसरा हो गया रिंकल्ड, क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है, और ग्रीन, ये भी रिसेसिव कैरेक्टर है, मतलब स्मॉल वाई। ठीक है। अब गैमेट फॉर्मेशन होगा। मैंने गैमेट में क्या बोला, सिमिलर टाइप गैमेट जो है उसमें से एक एक करके उठाओ। मतलब यहाँ पे दो कैपिटल आर है, एक कैपिटल आर उठाया, दो कैपिटल वाई है, एक कैपिटल वाई उठाया, तो यहाँ से एक आर कैपिटल वाई का एक गैमेट मिला।
ग्रीन रिंकल्ड में क्या है, दो स्मॉल आर है, दो स्मॉल वाई है, मतलब एक स्मॉल आर उठाएंगे, एक स्मॉल वाई उठाएंगे, यहां से गैमेट मिलेगा, तो हम लोग का गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब आता है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में कि इन दोनों के बीच में होगा क्रॉस। ठीक है, तो क्रॉस होने के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, मैंने यहाँ पे क्या किया था, बस जो है कैपिटल एच कैपिटल एच स्मॉल एच इन दोनों को एक साथ इकट्ठा लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ से क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई, कैपिटल वाई स्मॉल आई। तो ये हो गया हमारा हाइब्रिड। ठीक है, अब F2 जनरेशन में हम लोग जब जाएंगे, तब हम लोग ऐसे दो दो का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब दो दो का कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है वो देखो। पहला वाला क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई लिखेंगे तो ये निकल के आएगा। कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई लिखेंगे तो ये निकल के आएगा। कैप स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई लिखेंगे तो ये निकल के आएगा। स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई लिखेंगे तो ये निकल के आएगा। अब यहाँ पे जो लिखा है वो ऐसे यहाँ पे लिख दो। लिखने के बाद सेम प्रोसेस, बस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर अल्टीमेटली ऐसे। तो हम लोग को यहाँ पे 16 कैरेक्टर मिलता है। ठीक है ना, यहाँ पे समझे कैसे क्या, F1 जनरेशन जो है उसमें से हाइब्रिड राउंड योलो एक कोई भी कैरेक्टर मिला है हम लोगों को, जिसमें क्या है, एक कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। अब हम लोग बनाएंगे इसमें कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई लगाएंगे, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई लगाएंगे, जो कि यहाँ पे है, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर है। अब आर के साथ जो लिखेंगे, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, ये हो गया। तो अब जस्ट क्या करेंगे, ऐसे एक बार लिखेंगे, ऐसे एक बार लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग ये क्रॉस को, दोनों क्रॉस को आप लोग घर पे एक बार प्रैक्टिस करो। करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा ना, फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो, ये लोग आप लोग इसको खुद लिखो, मैं इसको ना होम टेक्स्ट के तौर पे दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग करो, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो सेट हो जाएगा हाथ। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम लोगों को क्या पता चला, यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये जो एलील था टॉल या फिर ड्रोफ जो एलील था, ये आराम से दो दो के पेयर में प्रेजेंट है, सिमिलर टाइप होने के कारण यहाँ से आराम से एक एक करके निकल पा रहे हैं, मतलब सेग्रीगेट हो पा रहा है। ये बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, और दूसरा क्या बोलते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये सेग्रीगेशन होता है। ये था मेंडल का दूसरा लॉ। तो पहला लॉ क्या देखा हम लोगों ने, पहला लॉ था लॉ ऑफ सॉरी पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, डोमिनेंस वाला आई थिंक मैंने बता दिया। डोमिनेंस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कहीं पे भी प्रेजेंट हो अपने आप को ही एक्सप्रेस करने देगा, बाकी किसी और को एक्सप्रेस करने नहीं देगा, सप्रेस करेगा। इस बेसिस पे दो कैरेक्टर हम लोगों को मिला था, एक है डोमिनेंस कैरेक्टर, एक है रिसेसिव कैरेक्टर। रिसेसिव वो है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं पाता इन प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंस डोमिनेंट कैरेक्टर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन सा है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोग ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख पाते हैं, जिसमें क्या है, दोनों दोनों जो एलील है वो सिमिलर टाइप के होने के कारण वहां से एक एक करके एलील आराम से बाहर आ पाते हैं। ठीक है ना, सेग्रीगेट होने के बाद। ऐसा नहीं है कि ये आने के लिए इससे परमिशन लेना पड़ेगा या फिर इसको आने के लिए इससे परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसा परमिशन जरूरी नहीं है। यहाँ पे आराम से दोनों सेग्रीगेट हो पाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस का दो कंक्लूजन निकला था। ये कहाँ से निकला था, मोनो हाइब्रिड, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आया था, कौन सा लॉ डायहाइब्रिड क्रॉस से आया था। तो मोनोहाइब्रिड लॉ का कंक्लूजन ये दो था, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ऐसे भी याद रखना इसको। ठीक है ना, एग्जाम में पूछेगा कि अगर पूछ लिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का दो कंक्लूजन, कोई तीन चार ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक करेक्ट होगा, तो याद रखना है कि डोमिनेंस वाला लॉ और सेग्रीगेशन वाला लॉ ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस की कंक्लूजन है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकला था ये लॉ। तीसरा जो लॉ है वो है
वो डाई हाइब्रिड क्रॉस से निकला था, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन टू जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर और segregation of one pair of the allele is factor independent of another pair when the dihybrid is crossed। ओके, मतलब यहाँ पे वही बोला जा रहा है जैसे कि कैपिटल आर है, स्मॉल वाई है, ठीक है। यहाँ से एक कैपिटल आर आराम से आएगा, एक स्मॉल वाई यहाँ से कैपिटल वाई आराम से आएगा, दोनों मिलके गैमेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं आर निकालने के लिए वाई का कोई इंटरफेरेंस है इसमें, या फिर वाई निकालने के लिए आर का कोई इंटरफेरेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों कैरेक्टर मिलके भी यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, दोनों मिलके एक इंडिपेंडेंट गैमेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट मतलब सेपरेशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट सेपरेशन मतलब कैपिटल आर जो राउंड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि डोमिनेंट है, ठीक है, वो आराम से योलो कैरेक्टर जो कि और एक दूसरा डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसके इंटरफेरेंस के बिना ही गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेशन शो कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो फिर मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का दो कंक्लूजन था, लॉ ऑफ द डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और डायहाइब्रिड क्रॉस का एक ही कंक्लूजन है जिसमें हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चेकर बोर्ड बनाना मैंने तो दिखा दिया, ठीक है ना। बाकी वो डायहाइब्रिड क्रॉस वाला चेकर बोर्ड का फेनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो आप लोग घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन टू जीन सेग्रीगेट independently of one another और segregation of one pair of the allele, मैंने वन पेयर एलील मतलब यहाँ पे कैपिटल आर एक पेयर है, कैपिटल वाई दूसरा पेयर ऑफ एलील है, ठीक है ना। ये एलील पेयर से सेग्रीगेट होकर जब यहाँ पे कैपिटल आर आ रहा है और ये एलील पेयर से सेग्रीगेट होकर जब यहाँ पे कैपिटल वाई आ रहा है, तो ये दोनों किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं, आराम से आ रहा है। जैसे कि दो डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर दूसरा डोमिनेंट के कैरेक्टर के ऊपर सेग्रीगेशन के टाइम पे और सेपरेशन के टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है, इसलिए इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, अब दूसरा टॉपिक जो है वो है डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। तो डेविएशन में यहाँ पे मैं तो समझा देता हूं, बट यहाँ से जो है वो डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, ठीक है ना, या फिर फेनोटाइप और जेनोटाइपिक जो रेशियोज वगैरह कुछ है तो वो पूछा जाएगा। डेविएशन में क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक पर्टिकुलर फोरोक्लब प्लांट जिसे बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा, और एक दूसरा है स्नैपड्रैगन ऑफ द डॉग फ्लावर। इसमें देखा जाता है, दो एग्जाम्पल क्या क्या मिला, मिराबिलिस जलापा जिसका दूसरा नाम 4 o'clock प्लांट भी है, और एक है स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर। इन दोनों में देखा गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें मान के चलो, मैंने क्या बोला था, डोमिनेंट कैरेक्टर सपोज मान के चलते हम लोग रेड है, ठीक है, और रिसेसिव कैरेक्टर हम लोग मान के चलते व्हाइट है। तो हम लोगों ने देखा कि रेड एज पर द डोमिनेंट कैरेक्टर प्रोजेनिस जो होगा इसका मिक्सिंग के बाद भी, तो वो रेड कलर ही शो करेगा, है ना। हम लोगों ने ऐसा देखा क्योंकि रेड डोमिनेंट कलर है और हमेशा डोमिनेंट कलर ही शो होता है। बट ये इसमें क्या हो जाता है, मिराबिलिस जलापा में, इसमें रेड और व्हाइट मिलने के बाद जो प्रोजेनिस है उसका कलर पिंक हो जाता है। बट ये तो डेविएशन हो गया है ना, क्योंकि हम लोगों का तो फिर लॉ ऑफ द डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस जो है उसका प्रॉपर्टी का ही वायलेशन है यहाँ पे, क्योंकि रेड हम लोग मान के चल रहे डोमिनेंट कलर है, व्हाइट मान के चल रहे हैं हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर है। इन दोनों का जब क्रॉसिंग के बाद प्रोजेनी बनेगा उसमें रेड कलर ही आना चाहिए क्योंकि रेड डोमिनेंट है, बट इसमें आता पिंक है, ठीक है। तो यह एक डेविएशन है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसी को बोला जाता है। फेनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन, ये वाला स्टेटमेंट याद रख लेना हम लोग थोड़ा। फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन दोनों ही 1:2:1 होता है। मतलब क्यों होगा इसमें, रेड पिंक और व्हाइट, ये कौन से रेशियो में प्रेजेंट होता है, 1:2:1। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, कहा गया, ओके, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, देखो जीनोटाइपिक में क्या, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल, प्योर ड्रॉप। टॉल दोनों ही है, प्योर टॉल और हाइब्रिड टॉल। इसमें डिफर कर रहा था कि कौन सा प्योर है कौन सा हाइब्रिड है, मतलब प्योर में ऐसा, हाइब्रिड में ऐसा, प्योर ड्रॉप में ऐसा। तो दोनों कैरेक्टर टॉल ही है,
बट हम लोग जब जेनेटिक्स में घुस रहे हैं तब हम लोग जेनोटाइप निकलने के लिए जब जेनेटिक्स में घुस रहे हैं तब हम लोग ये चेक करें कि प्योर कौन सा है, हाइब्रिड कौन सा है ना। बट इसमें क्या बन रहा है देखो, आ गया। ओके, इसमें क्या है, रेड। अब रेड में ऐसा हो सकता था प्योर रेड इज टू हाइब्रिड रेड इज टू वाइट, ऐसा बनना चाहिए था, है ना। उसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करें जिसका रेशियो 1:2:1 आना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं बनता। यहाँ पे रेड है ही नहीं, रेड की जगह पे मतलब है बट कम है, रेड की जगह पे पिंक आ गया है, रेड पिंक वाइट। तो ये एक्सेप्शन है जिसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, प्रपोज किसने किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस को? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को प्रपोज जिसने किया था वो है कार्ल कॉरेंस 1903 में। किस पे देखा जाता है? मिराबिलिस जलापा, जिस प्लांट का दूसरा नाम 4 o'clock प्लांट है और टाइम क्लॉक ऐसा भी बोला जाता है, और एक दूसरा है स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर। ओके, यहाँ पे पिंक फ्लावर फॉर्मेशन होता है बाय क्रॉसिंग ऑफ रेड एंड द व्हाइट फ्लावर। चलो ये हो गया, इतना ज्यादा इस पे खास कुछ है नहीं। दूसरा आता है और एक एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस। ओके, कोडोमिनेंस के एग्जांपल है ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप। एलील्स आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन F1 जनरेशन। इसमें क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो टेक्निकलिटी क्या है इसमें मैं वो बता रहा हूँ। जैसे कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप हम सबको थोड़ा थोड़ा सा ये पता ही होगा कि 3 तरह का ए होता है, बी होता है, सॉरी 4 तरह का होता है, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब हम इसका अगर एलील लिखे ना तो एलील ऐसे आता है, कैपिटल आई कैपिटल है, आई कैपिटल बी, आई जीरो, स्मॉल आई। इसमें ये दोनों है डोमिनेंट, ये है रिसेसिव, ठीक है। अब अगर हम इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मान के चलो दोनों कैपिटल आई एड ऐसा है, तो ये ब्लड ग्रुप ए ग्रुप होगा। ये ब्लड ग्रुप बी ग्रुप का होगा, जैसे ए ग्रुप बी ग्रुप। हाँ, स्मॉल आई, स्मॉल आई जब रहेगा तब ये जीरो ग्रुप का होगा, ठीक है। ऐसा तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कैपिटल आई कैपिटल बी ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है, ओके। या फिर ऐसा भी होगा तो भी यही होगा, है ना, क्योंकि स्मॉल आई तो रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। बट यहाँ पे एक चीज डिफर हो जाता है। डिफर कैसे हो जाता है? अगर मान के चलो यहाँ पे मैंने क्या बोला, कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या होगा अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट होगा, दोनों ही डोमिनेंट है? ऐसा तो हम लोगों ने कोई थ्योरी पढ़ा नहीं, हम लोगों ने हर हर वक्त यही पढ़ा है कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जब होगा तब रिसेसिव अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, डोमिनेंट आराम से अपना कर लेगा। बट इस केस में क्या हो रहा है, दोनों ही तो डोमिनेंट है, तो दोनों डोमिनेंट होगा जब, तो दोनों ही अपना कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और इसे हम बोलते हैं ए बी ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो ग्रुप है वो जो एक्सेप्शन शो करते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो है कोडोमिनेंस। आई थिंक आप लोगों को ये वाला हिस्सा समझ आया है ना। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में 4 ग्रुप दिखता है, ए बी एंड ओ। 4 ग्रुप में 3 तरह का एलील मिलता है यहाँ पे, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। ये दोनों डोमिनेंट एलील है, ये वाला रिसेसिव एलील है। अब दोनों कैपिटल आई रहेगा तो फिर ए ग्रुप, या फिर दोनों एक कैपिटल आई एक स्मॉल आई, क्योंकि स्मॉल आई तो रिसेसिव है तो भी एक ए ग्रुप को दिखाएगा। कैपिटल आई स्मॉल, कैपिटल आई बी स्मॉल आई, और उसके साथ दोनों कैपिटल आई भी अगर रहेगा तो बी ग्रुप ही दिखाएगा। दोनों स्मॉल आई रहेगा तो फिर जीरो ग्रुप को दिखाएगा, ओ ग्रुप को दिखाएगा। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों ही तो डोमिनेंट है और डोमिनेंट अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा ही, तो ये दोनों जब साथ में रहेगा मतलब ए भी है बी भी है, तब ये दोनों एक साथ इकट्ठा अपना कैरेक्टर शो करेगा, मतलब दोनों ही अपना इंडिपेंडेंटली कैरेक्टर शो करेगा, और जब करेगा तब ये हेवी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। दूसरा है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन टू एलील इन अ जीन इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल एलील, जिसका एग्जांपल है ह्यूमन एबियो ब्लड ग्रुपिंग। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, यहाँ पे देखो, हम लोगों ने शुरू से क्या बोल रहा था कि ये एक जिन है जिनमें 2 एलील प्रेजेंट है। मैंने ये स्ट्रिक्टली नहीं बोला था कि ऐसा ही होगा, मेजर केस में ऐसा ही होता है। तो
जैसे कि टॉलाइट, इसमें ये जो टॉल जीन है इसमें दो एच है, मतलब दो एलील है, ठीक है, मतलब दो एलील मिलके एक जीन का कैरेक्टर शो कर रहा है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये दो डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है, मतलब एक जीन की एक्सप्रेशन में यहाँ पे तीन एलील परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे ए भी कर रहा है, स्मॉल आई भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है मल्टीपल एलील। इसका एग्जाम्पल भी ह्यूमन एबियो ब्लड ग्रुप ही है। तो आप लोगों को बस कुछ करना नहीं है यहाँ पे खास, आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स याद कर लेना है कि कौन क्या किस में दिखता है। जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो मिराबिली जलापा और द 4 o'clock प्लान जो है उसमें दिखता है, स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर इसमें दिखता है, को डोमिनेंस ह्यूमन एबियो ब्लड ग्रुप में दिखता है, स्पेसिफिकली एबी ग्रुप में दिखता है। इसमें भी ह्यूमन एबियो ब्लड ग्रुप में मल्टीपल एलील भी जाता है, ठीक है ना। अब दो तरह का क्रॉस हो सकता है, एक है बैक क्रॉस, दूसरा है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस हम किसको बोल रहे हैं, एक बार हम लोग F1 और F2 प्रोजेनिस को देख लेते क्या था। ये था पेरेंट, टॉल डो, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, एक आ रहा है कैपिटल एच, यहां से आ रहा है स्मॉल एच, दोनों का क्रॉस होगा। ये जो गैमेट का जो क्रॉस होता है उससे जो जनरेशन बनता है हम उसको बोलते हैं F1 जनरेशन, जो कोई भी कैरेक्टर का बने, हाइब्रिड ही जनरली बनता है, तो उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 में क्या मिला, यहाँ से कैपिटल एच और यहाँ से स्मॉल एच, दोनों मिला के कैपिटल स्मॉल एच हम लोग ने बना दिया यहाँ पे, है ना। तो एफ वन इंडिविजुअल आई थिंक समझ आ गया, जो गैमेट फॉर्मेशन के बाद वो गैमेट का क्रॉसिंग जब होगा तब जो प्रोजेनिस फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं F1 इंडिविजुअल। ओके, F1 इंडिविजुअल के साथ कोई भी पेरेंट का क्रॉस हो रहा है, जैसे कि वहां पे F1 इंडिविजुअल क्या था, कैपिटल एच स्मॉल एच, पेरेंट क्या क्या लिया था, कैपिटल एच और एक लिया था स्मॉल एच, है ना। तो इसके साथ हम लोग अगर कैपिटल एच का क्रॉस करेंगे और इसके साथ हम लोग स्मॉल एच का अगर क्रॉस करेंगे तो ये दोनों क्रॉस को बोला जाता है बैक क्रॉस, ठीक है। और ये क्या था, ये था F1 इंडिविजुअल। F1 इंडिविजुअल के साथ एनी ऑफ द टू पेरेंट, जो पेरेंट दो लिए थे, किसी एक का क्रॉस, या तो इसका या इसका, तो हम लोग उसको बोलेंगे बैक क्रॉस। अब अगर ऐसा होता है F1 इंडिविजुअल के साथ F1 इंडिविजुअल, क्या था F1 इंडिविजुअल था हम लोगों का ये वाला ना, इसके साथ हम जब होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट का क्रॉस करेंगे, होमोजाइगस मतलब दोनों सेम तरह का एलील होगा, रिसेसिव ये है ना, ये तो डोमिनेंट हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, ये वाला होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा। इसका जब क्रॉस करेंगे तब हम इसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस कब होता है, बैक क्रॉस किसके बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस किसके बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं F1 इंडिविजुअल के साथ जब कोई भी पेरेंट का हो, चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट हो, होमोजाइगस रिसेसिव हो, हाइब्रिड हो, कुछ भी हो, जब इसका क्रॉस होगा तब हम बोलेंगे बैक क्रॉस। और F1 इंडिविजुअल के साथ जब स्ट्रिक्टली होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट का क्रॉस होगा तब हम इसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस का यूज क्या है, टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग जेनोटाइप ऑफ F1 इंडिविजुअल। मैं यहाँ पे करा के दिखा रहा हूं यहाँ पे कि टेस्ट क्रॉस का इंपॉर्टेंस क्या है। मान के चलो एक कैरेक्टर है F1 इंडिविजुअल, तो यही था ना हम लोगों का F1 इंडिविजुअल, है ना। तो F1 इंडिविजुअल अगर ये है, बाहर से जब हम इसको देखेंगे तो ये तो टॉल ही दिखेगा क्योंकि इसमें कैपिटल एच प्रेजेंट है जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है। बट बाहर से अगर हम लोग इसको देखते हैं तो हम ये स्ट्रिक्टली बता नहीं पाएंगे ये टॉल किस तरह का टॉल है, किस तरह का टॉल मतलब प्योर टॉल है और हाइब्रिड टॉल है। बाहर से देख के हम लोग ये नहीं बता पाएंगे, ये तो चलो जेनोटाइप दिख रहा है इसलिए पता चल रहा है, बट अगर मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखे तो हम लोग नहीं बता पाएंगे टॉल किस तरह का टॉल है, प्योर टॉल और हाइब्रिड टॉल, ठीक है। इसलिए करा जाता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में जो होता है वो है हम लोग अगर इसके साथ इसका क्रॉस कराएंगे तो फिर अरे यार
ऐसा एच आएगा, ये ऐसा आ रहा है और यहाँ से एक एच आ रहा है। कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल स्मॉल एच, हाँ ठीक है। तो इसमें देखो क्या बन रहा है, इसमें हाइब्रिड टॉल इज टू प्योर डॉफ 1:1 रेशियो में आ रहा है ना। मतलब क्या हो रहा है, हाइब्रिड टॉल, ये दोनों हाइब्रिड टॉल हो गया और ये दोनों प्योर ड्रॉप हो गया, 1:1 रेशियो में आ रहा है। अब ये क्रॉस को हम लोग इस पे क्या क्रॉस किया, हम लोग ये मान के चल रही है हमने किया टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। ये वाला था F1 इंडिविजुअल, ये था होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। ओके, टेस्ट क्रॉस इसी में होता है। बैक क्रॉस में क्या हो रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट हमने किया, अगर हम मान के चलो अगर ऐसा कर रहे हैं, कैपिटल एच स्मॉल एच ये था F1 प्रोजेनी का, इसके साथ हम लोग लिए हैं होमोजाइगस डोमिनेंट को, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें जो बनेगा वो है यहां से गैमेट का फॉर्मेशन क्या होगा, जगह की थोड़ा कमी हो गया, एक सेक। इसमें क्या होगा, यहां से आएगा कैपिटल एच एक आएगा, एक स्मॉल एच आएगा, यहां से आएगा कैपिटल एच, कैपिटल एच, इनका जो क्रॉसिंग हो जाएगा कैपिटल एच कैपिटल एच कैपिटल एच कैपिटल एच कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल एच स्मॉल एच। इसमें देखो एक भी प्लांट जो है वो ड्रॉप आपको नहीं मिलेगा, बट अगले वाले पेज पे अगर देखोगे आप तो इसमें प्योर ड्रॉप 50% प्लांट को मिल रहा है, ठीक है ना। तो जेनोटाइप एक्चुअली क्या है ये चेक करने के लिए टेस्ट क्रॉस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देखो ना कैपिटल एच प्योर टॉल हाइब्रिड टॉल, इसमें ड्रॉप है ही नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं दो तरह का क्रॉसिंग में दो तरह का अलग अलग रिजल्ट हम लोगों को आ रहा है। तो इसलिए बैक क्रॉस हम लोग कर सकते हैं सीड ब्रीडिंग के टाइम पे, बट अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का जेनोटाइप क्या है F1 इंडिविजुअल का अगर ये डिटरमाइन करना है तो हम लोग को स्ट्रिक्टली टेस्ट क्रॉस करना है। और टेस्ट क्रॉस किसमें होगा, F1 इंडिविजुअल के साथ होमोजाइगस रिसेसिव जो पेरेंट है उसी का ही क्रॉस होगा, क्योंकि ये टेस्ट क्रॉस करने पे हम लोग को मिल रहा है हाइब्रिड टॉल 50%, प्योर डॉफ जो है वो 50% मिल रहा है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, प्योर टॉल मिल रहा है 50% और हाइब्रिड टॉल मिल रहा है 50%, यहाँ पे ड्रॉप मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो टेस्ट क्रॉस इज द बेस्ट डिटर्मिनिंग क्रॉस फॉर जेनोटाइप ऑफ एन F1 इंडिविजुअल, है ना। तो हम लोग आज यहाँ तक ही रखते हैं इसको। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ चीज़ें हैं क्रोमोसोमल थ्योरी लिंकेज वगैरह वो सब हम अगले दिन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।